इस हथियार को बनाने के लिए उसने चुना हाई मैग्नीज स्टील, जो अपनी ताकत, लचीलापन और झटके सहने की क्षमता के लिए जाना जाता है। हथौड़े से मारकर जब इसे आकार दिया जाता है तो उसके साथ सतह पर जमा ऑक्साइड भी हट जाती है। जब ब्लेड का कच्चा ढांचा बन गया तो मास्टर ने गर्म स्टील से फालतू हिस्सा काटा, फिर हाथ के हथौड़े से ब्लेड के किनारे को बारीकी से गढ़ा। मशीन के मुकाबले हाथ से किया गया काम ज्यादा सटीक होता है, क्योंकि वो हर स्थिति के अनुसार फौरन बदल सकता है। ढांचा बनने के बाद अगला काम था पॉलिशिंग और फिनिशिंग। इस स्टेप को हाथ से भी किया जा सकता था, लेकिन वो बहुत धीमा होता, इसीलिए उसने मशीनों का सहारा लिया। तेजी से घूमती सैंड बेल्ट आसानी से कड़ी धातु को घिस देती है, और हजारों आरपीएम वाली एंगल ग्राइंडर तो किसी जमाने में सोची भी नहीं जा सकती थी। जब मोटी पॉलिशिंग हो गई तो उसके बाद हाथ से की गई महीन पॉलिशिंग आई। मास्टर आज भी मशीन से ज्यादा हाथ के काम को पसंद करते हैं। फिर उन्होंने कुछ मैग्नीज स्टील के टुकड़े काटे, जिन्हें बाद में वेल्डिंग पॉइंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले उन्होंने उस स्टील पर मार्किंग की, फिर ग्राइंडर से उसमें खांचे बनाए और फिर हाथ से फाइल करके उसे फिनिश किया। इससे वेल्डिंग ज्यादा मजबूत हुई, क्योंकि संपर्क सतह बड़ी थी। वैसे इस स्टेप में पारंपरिक टोंग एंड स्लॉट स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसका इस्तेमाल कई बार ब्लेड मेकिंग कॉन्टेस्ट में होता है। मास्टर ने भी इस तकनीक को ध्यान में रखते हुए ब्लेड और जॉइंट के हिस्से पर ड्रिलिंग की। अब सब तैयार था। हीट ट्रीटमेंट का वक्त आया। डिजाइन थोड़ी जटिल थी, इसलिए रिस्क को कम करने के लिए मास्टर ने ऑनेल क्वेंचिंग अपनाई। पानी की तुलना में तेल का कूलिंग स्पीड थोड़ा कम होता है, जिससे ब्लेड में दरार आने या टेढ़ा होने का खतरा कम होता है। क्वेंचिंग के बाद फिर से हाथ से पॉलिश कर सतह से मैल हटाई गई। अब बारी थी फांगठियन हुआ जी के बाकी पार्ट्स की। मास्टर ने मोम की मदद से हैंडल, ग्रिप और माउंटिंग स्लॉट का डिजाइन उकेरा, फिर उसे एक धातु के डिब्बे में डालकर प्लास्टर डाल दिया। जब ये गर्म किया गया तो मोम पिघल गया और एक खाली सांचा बन गया। उसी में गर्म पीतल डाला गया और जब वो जमा तो हमें मिला एक सुंदर ब्रास पार्ट, लेकिन वो हिस्सा अभी भी थोड़ा खुरदुरा था। उसे अच्छे से फिनिश किया गया, फिर ब्लेड को उस पर रिवेट से फिक्स कर दिया गया और इस तरह फांगठियन हुआ जी का हेड तैयार हो गया। इसके बाद मास्टर ने मशीन टर्निंग से उस हैंडल के लिए स्क्रू कैप और माउंटिंग रिंग बनाई और उसे पहले से तय की गई जगह पर एक ठोस स्टील ट्यूब में फिट कर दिया। अब तैयार हो चुका था एक जबरदस्त हथियार, जो दिखने में तो कमाल का था ही, लेकिन ताकत में भी किसी से कम नहीं था। ये कोई शो पीस नहीं, इसका नुकीला सिरा आसानी से दुश्मन की आर्मर चीर सकता है और उसका चांद आकार का ब्लेड घोड़े पर सवार दुश्मन को एक ही वार में गिरा सकता है।